बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी 1 और साइकोलॉजी 2 का जो सब्जेक्ट है, जिसके टोटल 200 मार्क्स होते हैं पीएमएस के अंदर, और सीएसएस के अंदर ये होता है सिंगल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का। पीएमएस को हम फोकस करके ये तैयारी करेंगे कि हम किस तरह 200 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये जितनी भी मैं आपको कोचिंग दूंगा, ये मेरी सक्सेस जो फुल जर्नी थी, जो मैंने पीएमएस 2022 का दिया था, जिसके अंदर मेरे साइकोलॉजी में ठीक ठाक अच्छे मार्क्स थे। साइकोलॉजी मेरा थ्रू आउट लाइफ के अंदर या स्टडी के अंदर मेरा सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, मैंने बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो हमने डिग्री के अंदर पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बतौर पूरा एक सब्जेक्ट या बैकग्राउंड के साथ नहीं था। तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा कि किस तरह आपने मामूली से बैकग्राउंड के साथ भी आप कैसे इस साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि मैं आपको तैयारी करवाऊंगा ना सिर्फ ये कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, जिनके अंदर मेरे ऑप्शनल थे केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और पंजाबी। अगर आपके कोई भी ऑप्शनल्स मैच करते हैं मेरे से, तो वो उसकी मैं लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और लेक्चर सीरीज में शुरू होगा सबसे पहले साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से, अलोंग विद कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, होगा ये इसके अंदर कि एक हम सब्जेक्ट लेंगे ऑप्शनल जस्ट लाइक साइकोलॉजी, और एक हम सब्जेक्ट लेंगे कंपलसरी का। ठीक है, उसको 10 डेज की ड्यूरेशन के अंदर मैं लेक्चर्स के अंदर उसको कवर अप कर लूंगा। जब मेरे वो लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको उसके पीडीएफ नोट्स जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपने सिंसियर एफर्ट्स करनी है और आपने इस बात को माइंड में रखना है कि खाली ये चीज़ें प्रोवाइड करने से या हासिल कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो उन चीज़ों को गौर से समझेगा और उन चीज़ों को यूटिलाइज करेगा, वही कामयाब हो सकता है। ठीक है, साइकोलॉजी 1 और साइकोलॉजी 2 के अंदर अगर आपने मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए आज इंट्रो वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह हाई मार्क्स लेने हैं, और फिर आगे से लेक्चर सीरीज भी इसकी शुरू हो जाएगी। मेरे पीएमएस के साइकोलॉजी के अंदर दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट 70 मार्क्स थे। यानी अगर किसी में 71 72 है तो दूसरे में 68 है पीएमएस के साइकोलॉजी 1 और साइकोलॉजी 2 के अंदर। सो मैंने यहाँ पे एवरेज लिख दी है। तो 70 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, और इससे ज़्यादा भी आ सकते थे। अभी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और मैंने जो है वो बहुत कम तैयारी की थी साइकोलॉजी की। तो आप जो है इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करके इससे ज़्यादा भी मार्क्स ले सकते हैं, बिकॉज साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर आप ज़्यादा मार्क्स की तरफ जा सकते हैं। साइकोलॉजी 2 जो था वो मेरी दफ़ा बहुत टफ आया था, लेकिन उसमें भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे, यानी 68 और 67 मार्क्स थे, और जो कि अच्छे मार्क्स हैं। तो अगर आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर, अच्छा ये सारी चीज़ें एक्सप्रेशन डेवलप होता है बाय द टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर आप साइकोलॉजी अभी शुरू करेंगे तो आपको एकदम एक्सप्रेशन डेवलप होगा। जो टेक्निक्स मैंने आपको सारी वीडियोस के अंदर बताई हैं, आप वो सब एक दफ़ा देख लें, और जिस तरह मैं आज बता रहा हूँ यही चीज़ अगर आप कर लेना तो आपका एक्सप्रेशन एक वीक या जो मैं 10 डेज लेक्चर दूंगा उसके अंदर, तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा डेवलप हो जाएगा कि अगर वहाँ पे कोई न्यू क्वेश्चन की डायमेंशन आ जाती है तो आप वहीं बैठे बैठे पेपर के अंदर जो है, जैसे मैंने साइकोलॉजी 2 के पेपर के अंदर किया था कि मेरे 2 to 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैं कर सकता था आराम से, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैंने खुद वहां बैठकर क्रिएट किए थे। लेकिन वो कैसे क्रिएट किए थे, क्योंकि मेरा एक्सप्रेशन डेवलप हुआ हुआ था, मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज था तैयारी करके, तो मैंने वहां बैठे बैठे ही वो सवाल जो है उनके आंसर प्रिपेयर खुद से किए। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका डेवलप हो जाता है, ये कोई यानी अनोखी बात नहीं है। प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कैसे करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस जो है उसको कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, एक डॉट भी, जैसे कहते हैं ना कि सिलेबस के अंदर से आपने एक डॉट भी नहीं छोड़ना। ठीक है, इस बात को जहन में रखिएगा, एक डॉट भी आपने सिलेबस में से नहीं छोड़ना, उसको पूरा कवर अप करना है। ठीक है, उसके बाद आपने पास पेपर्स को रिव्यू करना है। ठीक है, मैं आपको ये दिखा भी दूंगा सिलेबस भी, और उसके बाद आपने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स देख लेने कि ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये मुझे कंपैरेटिवली आसान लग रहे हैं, ये मैं कर सकता हूँ। ये वाले टॉपिक्स जो हैं ये मुझे कुछ वीक, यानी मेरे वीक टॉपिक्स हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं आते या बहुत कम आते हैं, तो इनको मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस सबसे पहले, ताकि जिन कैंडिडेट्स के पास सिलेबस नहीं होता या जो सिलेबस तक जिनकी रसाई नहीं है, या जो एक दफ़ा सिलेबस को गो थ्रू करना चाहते हैं, तो मैं उनको दिखा देता हूँ कि सिलेबस के अंदर क्या क्या हमारे
साइकोलॉजी के सिलेबस के अंदर शामिल है। ये है साइकोलॉजी का सिलेबस। ये पेपर 1 है उसका 100 मार्क्स का, और दूसरा पेपर 2 होगा वो भी 100 मार्क्स का, इस तरह टोटल 200 मार्क्स। अच्छा, इसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और इसके अंदर सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये सब प्रिपेयर करना। सिर्फ 10 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा क्विकली मैं गो थ्रू होकर इनको सारे नोट्स जो हैं वो आपको गो थ्रू करवा दूंगा, इनकी नो हाउ आपको बता दूंगा, फिर इनको सर्च करने का तरीका आपको बता दूंगा, ताकि आप खुद से भी सर्च करना चाहें, खुद से भी पढ़ना चाहें मजीद, तो आप इसको अपना एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा। जो पेपर 1 है उसका सिलेबस आप एक नज़र देख लीजिएगा, इसको रोक रोक कर भी, ऐसे मैं स्लोली मूव कर लेता हूँ। इसके अंदर आपके पहले जो 3 चैप्टर है ना, 1, 2 एंड 3, इन चैप्टर्स को अगर आप 100% कवर कर लेना, तो एक की पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि आपके 3 to 4 क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं 3 चैप्टरों में से आ जाएंगे। 3 to 4 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस किसी 3 चैप्टर्स में से आपको यानी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और पास पेपर्स को रिव्यू करके ही ये आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर 4। इसमें से हर दफ़ा लाजमी सवाल आता है। जो बायो के उनके लिए चैप्टर बहुत ही आसान होता है, जो बायो के बैकग्राउंड के लिए नहीं, उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसको ईजीली थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ना भी हुआ तो मैं आपको किसी वीडियो की तरफ रेफर कर दूंगा, लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप बजाय कि मेरे एक्सप्रेशन के मुताबिक चले, आप एक क्वालिटी की कोई वीडियो देखें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी जो है वो विजुअलाइज भी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ भी आ जाए। इसके टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर्स के अंदर अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें भी तैयार कर लेना बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स में से, तो आप आराम से 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पेपर 2, ये भी 100 मार्क्स का है। इसके अंदर भी पहला चैप्टर है, इसमें से अक्सर लाजमी आता है, स्पेशली ये स्ट्रेस वाला जो है इसके ऊपर लाजमी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद पर्सनैलिटी थ्योरीज में से तो 110% एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और साइकोथेरेपीज़ की यानी इसकी ट्रीटमेंट्स जो हैं उनके अंदर से एक क्वेश्चन बन जाता है। फिर सोशल प्रोसेसेस और बिहेवियर जो है इनमें से एक या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इस दफ़ा 2 या 3 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये साइंटिफिक रिसर्च वाला चैप्टर, ये बहुत ईजी भी है, मज़ेदार भी है, और इसमें से सवाल भी आता है। इस दफ़ा भी आया था 2022 के अंदर, यानी 23 में जो पेपर हुआ। और फिर एथिकल इश्यूज़, ये तो पक्का आता है सवाल कि कुछ एथिकल इश्यूज़ लिखें साइकोलॉजी के अंदर या साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर, कुछ भी वो स्टेटमेंट बना सकते। तो ये इसका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस अब हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर कि हमें कैसे साइकोलॉजी के अंदर मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे जी कि आपने साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को प्रिपेयर किस तरह करना है। देखिए, आपने पास पेपर के जितने भी क्वेश्चन है ना उन सबको प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं उनकी डायमेंशन तो ठीक है मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो रिपीट होते हैं पास पेपर्स में से। तो जो लोग पास पेपर्स को लाजमी रिव्यू करते हैं, देखें जितने भी कैंडिडेट्स जो इस प्रोसेस से गो थ्रू हो जाते हैं वो आपको एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पास पेपर्स। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ पास पेपर्स आपको तभी पता चलेगी जब आप पास पेपर्स देखेंगे और फिर सिलेबस देखेंगे। पास पेपर्स देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि पास पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, उनको क्यों समझना जरूरी है। उसके बाद वो चैप्टर्स प्रिपेयर करें जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आया करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप साइकोलॉजी 1 के पहले 3 चैप्टर जो हैं वो 100% उसका सिलेबस कवर कर लेते हैं पहले 3 चैप्टर्स का, तो आपके 3 to 4 क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाते हैं उस पेपर के अंदर पीएमएस के। सो इस तरह करके ना आपको चैप्टर्स की अहमियत का अंदाज़ा हो जाता है पास पेपर्स को देखकर। उसके बाद जब ये सारा आप सिलेबस कवर कर लें तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अपने पास पेपर्स की, और उनको यानी प्रैक्टिस एंड करेक्ट पास पेपर्स क्वेश्चन आफ्टरवर्ड। तो फिर आप उसको चैट जीपीटी से भी आप चेक करवा सकते हैं। आप चाहे तो पीडीएफ में लिखकर आप चैट जीपीटी से चेक करवा लें, चाहे आप टाइप कर लें, चाहे आप मतलब आपको अगर कोई आइडिया लगता है कि ये मैंने ठीक लिखा हुआ है, उसको चेक करवाने की बजाय खाली वो भी चीज़ आप चेक करवा सकते हैं कि मेरी आउटलाइन जो है वो ये मैंने आउटलाइन फॉलो की है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, याद रखिएगा क्वेश्चन के अंदर आउटलाइन बनाना ज़रूरी नहीं है। मैंने किसी भी इंग्लिश एस्से के अलावा किसी भी सवाल की आउटलाइन नहीं बनाई। तो आउटलाइन बनाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आउटलाइन माइंड के अंदर होनी चाहिए कि मैं इस तरह सवाल को लेकर चलूँगा। अगर आप लिख देते हैं तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको
पहले ये आइडिया हो जाता है कि आपने क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो फिर ये भी होता है कि इफ्स एंड बट्स में अगर आपकी आउटलाइन उसको देखते साथ ही अच्छी लगी है तो आपको अच्छे मार्क्स, अगर आप उसको लगी है कि ये इसने सही नहीं बनाई, यानी इसने इस क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो नहीं किया, तो हो सकता है वो सवाल का इंप्रेशन पहले ही गलत डेवलप कर। सो इट डिपेंड्स, ये आपकी मर्जी, आप लिखें या ना लिखें। उसके बाद है कि साइकोलॉजी के अंदर मैक्सिमम मार्क्स किस तरह लेने हैं। जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स लिख सकें ना, आप साइकोलॉजी के पेपर के अंदर लिखें। आपने कोई एक थ्योरी पेश की है, ठीक है, आपको उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आनी चाहिए, यानी प्रैक्टिकली वो इम्प्लाई कहाँ करती है। जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स प्रिपेयर करेंगे ना और माइंड के अंदर बिठाएंगे कि ये चीज़ विजुअलाइज होगी, तो फिर यानी देखें, अगर आप एक सवाल खुद आप अपने आप को समझा पाते हैं ना, तो आप किसी को भी समझा सकते हैं। जिस तरह आप अपने आप को समझाते हैं, आपने एग्जामिनर को बिल्कुल उसी तरह समझाना है। तो आप लिखें थोड़ा थ्योरी और एग्जाम्पल ज़्यादा लें। जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स होंगी, जितनी ज़्यादा डायाग्राम्स होंगी जहाँ जहाँ ज़रूरी है, तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। आई गेस मेरे जो साइकोलॉजी 2 है पेपर, उसके अंदर ज़्यादा मार्क्स की वजह यही है कि मैंने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायाग्राम्स और एग्जाम्पल की कोटेशन की, ताकि जो है वो, जैसे ब्रेन वाला क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने ब्रेन की डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो आपने जहाँ जहाँ नेसेसरी है ज़रूर डायग्राम्स और एग्जांपल्स कोटेशन करें। साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर तो मस्ट है, केमिस्ट्री के अंदर भी मस्ट है, ठीक है। जैसे पंजाबी है ना, उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा शायरी कोट करते हैं, उर्दू है ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू की शायरी कोट करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें स्पेसिफिक है उस सब्जेक्ट के मुताबिक, तो उसको आपने उसी तरह फॉलो करना है। उसके बाद रीजनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, एनालाइज करें चीज़ों को एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। हो सकता है आप थ्योरी का एक पेज लिखें, लेकिन आप जो एग्जांपल्स हैं उसकी कोटेशन के साथ उस सवाल को जब कंप्लीट करें, तो आपका 3 to 4 पेजेस तक ये चीज़ एक्सटेंड हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप 4 पेजेस लिखते हैं तो उनमें से 2 पेजेस एग्जांपल के होने चाहिए, ठीक है, और एक पेज इंट्रोडक्शन और उसकी थ्योरी का जो जिसकी आपने आगे एग्जांपल्स दी हैं। फिर जो बाकी सवाल के हिस्से हैं उसको भी आप कवर अप कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 से 4 5 पेजेस लिखें, कम से कम इतने तो लिखने चाहिए, 3 से 4 पेजेस। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको क्रैम करना बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजी के अंदर। जैसे वो बायोलॉजी का मैंने बताया था ना, जैसे नर्वस सिस्टम वाला है, ब्रेन वाला है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, बल्कि आपको क्रैम करनी है, याद रखनी है, उनकी डायग्राम्स बार बार बनानी है, प्रैक्टिस करनी है। एक दो प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें क्रैम वाली हैं, वहाँ पे डायरेक्ट नॉलेज भी आता है और इनडायरेक्ट नॉलेज। डायरेक्ट तो वही है जो क्रैम आपने करके लिखना है, ठीक है। जैसे वो कहेगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन को ये नहीं कह सकता कि मैं अपने तौर पे दिमाग का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। वो दिमाग का स्ट्रक्चर वही है जो एक वेल सेटल्ड पैटर्न के मुताबिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब दिमाग का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज तो नहीं हो सकता, आप अपने मुताबिक तो नहीं लिख सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स या ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ बिहेवियर के अंदर, या वो आप उसकी कोटेशन ऐड कर सकते हैं, उसको आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि इस तरह साइकोलॉजिस्ट ने ये बात की थी, ये की थी, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं साइकोलॉजी की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। फ्री साइकोलॉजी का सेशन होगा यूट्यूब के ऊपर ही, ठीक है। उसके अंदर आपको हो सकता है मैं टास्क भी दे दूं, और इन दी एंड जो है वो मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो 10 डेज का सेशन होगा ना हमारा, जिसके अंदर ना सिर्फ ये एक साइकोलॉजी का सब्जेक्ट चलेगा। 10 डेज के अंदर इंशाल्लाह मैं साइकोलॉजी 1 और साइकोलॉजी 2 की कोशिश करूंगा मैक्सिमम लेक्चर, हो सकता है थोड़े से लंबे हो जाए, लेकिन मैं जल्दी जल्दी उसको कवर अप करूंगा। मेन आइडियाज आपको बता दिया करूंगा, तरीका बता दूंगा आपने कैसे इन चीज़ों को सर्च करना है। उसके बाद जो है वो एंड में आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। 10 डेज के अंदर हम पहली सीरीज जो शुरू कर रहे हैं, पहले 10 लेक्चर्स जो होंगे वो होंगे साइकोलॉजी 1 और साइकोलॉजी 2 के, और उसके साथ होगा उर्दू का सब्जेक्ट जो कंपलसरी है, ठीक है। उर्दू के सब्जेक्ट्स को बहुत से कैंडिडेट्स लाइट लेते हैं, लेकिन इसके अंदर फिर 50s में मार्क्स आते हैं, तो वो इंप्रेशन एक लूज हो जाता है, और फिर मार्क्स का जो डिफरेंस बाकी कैंडिडेट्स जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए होते हैं उनसे फिर ज़रा डिफरेंस कम हो जाता है, तो एक एक मार्क्स काउंट करता है। तो हम उर्दू से स्टार्ट लेंगे, फिर साइकोलॉजी 2 पे आएंगे। हो सकता है साइकोलॉजी 1 जो है 5 डेज में हो जाए, और उसके साथ उर्दू भी 4 to 5 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाए। देन साइकोलॉजी 2 आएगी, वो 5 डेज के अंदर, और उसके साथ जो उर्दू का रिमेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लेंगे पंजाबी। पंजाबी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हो सकता है मैं आपको कुछ टास्क वगैरह भी दूं, कुछ अशआर लिखने, ताकि सबकी हेल्प आउट हो जाए, सारे यानी एक कलेक्टिव विजडम लगे ना सब लोगों की, तो यानी हेल्प आउट हो जाएगी बाकी कैंडिडेट्स की भी। उसके बाद जो है वो 10 डेज का लेक्चरिंग मैं बता चुका हूँ। एक सब्जेक्ट होगा साइकोलॉजी का और एक कंपलसरी सब्जेक्ट को ही हम लेके चलेंगे, ठीक है। और साइकोलॉजी के बाद होगा पंजाबी का, और उसके साथ हम लेके चलेंगे इंग्लिश प्रेसी को। जैसे ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे 20 डेज के बाद हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश एस्से, और उसके साथ जो है वो केमिस्ट्री का पहले कंप्लीट करवाऊंगा, और फिर इंग्लिश एस्से के साथ जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स रह गए हैं अलॉन्ग विद जनरल नॉलेज, वो मैं इंशाल्लाह उसको आपको कवर अप करवा दूंगा। आपने इन टेक्निक्स को जहन में रखना है, ठीक है। अगर आप ये टेक्निक जहन में रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। आप चाहें तो इन टेक यानी ये वीडियो ना भी देखें, आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आप याद रखिएगा कि जिस हेल्प के लिए आप ढूंढ रहे हैं ना, वो बिल्कुल मैं आपको वो सारी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यही सारी जो हेल्पिंग मटेरियल है और यही सारे लेक्चर्स जो हैं ये सारे पेड किया करते हैं, आपको इसके अलावा किसी भी जगह नहीं मिलेगा। कोई भी आपको इस तरह नहीं गाइडेंस देगा जिस तरह मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ कि किस तरह मुश्किल होती है एक कैंडिडेट को। तो आपने ये चीज़ों को जहन में रखना है, जिस तरह मैं बताऊंगा बिल्कुल उसी तरह चलते रहें। ट्रस्ट में, अगर मैं पास हो सकता हूँ तो आप सब पास हो सकते हैं, ठीक है। इस बात को जहन में रखें और अपनी मेहनत करें। इंशाल्लाह वन मंथ और 1 मंथ 15 डेज के अंदर आपका ये सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एसए से लेकर 12 के 12 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको पास कर सकें। थैंक यू।